हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवनी के क्वेश्चन को देखेंगे जीवनी से। कल हमने आत्मकथा पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक है जीवनी। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपाल शर्मा शास्त्री ने किसकी जीवनी लिखी? गोपाल शर्मा शास्त्री ने किसकी जीवनी लिखी? ऑप्शन 1 है दयानंद दिग्विजय, ऑप्शन 2 है बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ऑप्शन 3 है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 है बापू। गोपाल शर्मा शास्त्री की ने किसकी जीवनी लिखी? यस, गोपाल शर्मा शास्त्री ने किसकी जीवनी लिखी थी? दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय कब का है? 1881 का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नामक जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है राधा कृष्णदास, ऑप्शन 2 है शिवनंदन, ऑप्शन 3 है सुशीला नायर, ऑप्शन 4 है गोपाल शर्मा शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? यस, हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र जीवनी किसने लिखी? राधा कृष्ण दास ने। और कब लिखी थी? 1904 में। सबसे पहले जीवनी में गोपाल शर्मा शास्त्री का दयानंद दिग्विजय आता है 1881 में। शिवनंदन का क्या है? शिवनंदन ने हरिश्चंद्र लिखा था। क्या? हरिश्चंद्र। शिवनंदन का हरिश्चंद्र। सुशीला नायर ने क्या लिखा था? सुशीला नायर ने लिखा है 1949 में है इनकी जीवनी, बापू के कारावास। बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी। तो इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हुए। बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्णदास ने लिखा है और हरिश्चंद्र शिवनंदन ने लिखा है। सुशीला नायर ने बापू के कारावास की कहानी। गोपाल शर्मा शास्त्री का दयानंद दिग्विजय है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बापू के कारावास की कहानी नामक जीवनी किसने लिखी है? अभी हमने जस्ट देखा कि बापू के कारावास की कहानी किसने लिखी है? सुशीला नायर ने। बाकी के रचनाकारों का भी देख लेते हैं हम। रामचंद्र वर्मा ने क्या लिखा है? महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनमथ नाथ का है चंद्रशेखर आजाद। मनमथ नाथ ने चंद्रशेखर आजाद की जीवनी लिखी। ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। रामचंद्र वर्मा ने महात्मा गांधी की और सुशीला नायर ने बापू के कारावास की कहानी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, घनश्याम विडला ने किसकी जीवनी लिखी है? घनश्याम विडला ने किसकी जीवनी लिखी है? बापू के कारावास की कहानी, मनमथ नाथ गुप्त। यस, घनश्याम विडला ने किसकी जीवनी लिखी है? बापू। हमारा ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और अभी हमने देखा बापू के कारावास की कहानी सुशीला नायर ने लिखा और बाबू राधा कृष्णदास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है।
पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग, एक और है इनका, उसको भी नोट कर लीजिए, माओ त्से-तुंग, यह भी जीवनी है माओ त्से-तुंग। आदि जीवनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन 1 राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन 2 रामबृछ बेनीपुरी, ऑप्शन 3 है सुशीला नायर, ऑप्शन 4 है बाबू राधा कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? यस, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग आदि किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और रामबृछ बेनीपुरी का भी लगे हाथ देख लेते हैं। रामबृछ बेनीपुरी ने लिखा है किसकी जीवनी? जयप्रकाश की, जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है, जयप्रकाश नारायण। सुशीला नायर का हमने देखा बापू के कारावास की कहानी है। बाबू राधा कृष्णदास ने हरिश्चंद्र लिखा है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है हमारा अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? अकाल पुरुष गांधी। ऑप्शन 1 जैनेन्द्र, ऑप्शन 2 राजेंद्र हंसराज रहवर, ऑप्शन 3 शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन 4 अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए। यस, अकाल पुरुष गांधी किसका है? हमारे जैनेन्द्र साहब का हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और कब का है ये? 1968 का है अकाल पुरुष गांधी। हंसराज रहवर का भी लगे हाथ देख लेते हैं। योद्धा, सन्यासी, विवेकानंद। योद्धा सन्यासी विवेकानंद, योद्धा सन्यासी विवेकानंद। शिव प्रसाद का है उत्तर योगी, शिव प्रसाद का है उत्तर योगी श्री अरविंद, उत्तर योगी श्री अरविंद। अमृतलाल नागर का है चैतन्य महाप्रभु। इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र साहब का है, और योद्धा सन्यासी विवेकानंद हंसराज रहवर का है, उत्तर योगी श्री अरविंद प्रताप शिव प्रसाद सिंह का है, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर जी का है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है घनश्याम बिड़ला के द्वारा लिखी गई जीवनी है। घनश्याम बिड़ला के द्वारा लिखी गई जीवनी है मेरे जीवन में उत्तर योगी श्री अरविंद, यहाँ अकाल होगा, अकाल पुरुष गांधी और चैतन्य महाप्रभु। तो ये तीनों तो हमने अभी देखा। चैतन्य महाप्रभु का अमृतलाल नागर ने लिखा है। किसने? अमृतलाल नागर ने लिखा है। और अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र का है। उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद का। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा घनश्याम बिड़ला। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व किसकी जीवनी है? चंद्रशेखर शुक्ल का, ऑप्शन 2 डॉक्टर रघुवंश का,
ऑप्शन 3 अमृतलाल नागर का। ऑप्शन 4 है शोभाकांत का। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जीवन कृतित्व। यस, हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चंद्रशेखर शुक्ल का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व। और डॉक्टर रघुवंश की जीवनी क्या है? मानव पुत्र ईसा। मानव पुत्र ईसा जीवन और कृतित्व। जीवन और कृतित्व है। और अमृतलाल नागर का क्या है? अमृतलाल नागर का चैतन्य महाप्रभु देखा हमने अभी। और शोभाकांत का क्या है, कोई बताए? यस, बापूजी है। क्या है? बाबूजी नागार्जुन। इन्होंने नागार्जुन की जीवनी लिखी है। नागार्जुन, बाबूजी नागार्जुन। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा मार्क्स। क्वेश्चन नंबर है 9, मार्क्स ट्रोत्स्की एशियाई समाज किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? मार्क्स ट्रोत्स्की और एशियाई समाज। ऑप्शन 1 है रामविलास शुक्ल। ऑप्शन 2 है रामविलास शर्मा। ऑप्शन 3 है रामनिवास जाजू। ऑप्शन 4 है रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? रामविलास शुक्ल ने रामविलास शुक्ल नहीं, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। मार्क्स ट्रोत्स्की और एशियाई समाज रामविलास शर्मा का है। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है शिवरानी देवी द्वारा लिखी जीवनी है। शिवरानी देवी की जीवनी हमारे सिलेबस में भी लगी है, तो अन्य विधा में है यूनिट 10 में। तो इसका आंसर क्या होगा राइट, बताइए। यस, क्या हो जाएगा हमारा? प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में 1944 का। कब का? 1944 का। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी है। ऑप्शन 1 है कलम का मजदूर। ऑप्शन 2 कलम का जादूगर। ऑप्शन 3 कलम का सिपाही। ऑप्शन 4 कलम का कारीगर। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए आप सब। यस, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखा गया कि कौन सी जीवनी है? कलम का सिपाही। ऑप्शन 3 इज ए राइट आंसर। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखा गया और ये है 1962 का। और कलम का मजदूर, कई बार कलम का मजदूर और कलम के सिपाही में कंफ्यूज होते हैं, तो कलम का मजदूर, मजदूर से मदन लगा लेंगे, मदन गोपाल का है। कलम का मजदूर मदन गोपाल जी क्या है? 1964 का। और कलम का सिपाही कब का है? 62 का है, जो अमृत राय द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है निराला की साहित्य साधना किसके द्वारा लिखी जीवनी है? निराला की साहित्य साधना। ऑप्शन 1 रामविलास शर्मा। ऑप्शन 2 मदन गोपाल। ऑप्शन 3 भगवत प्रसाद सिंह। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा शिव सागर मिश्र। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर? निराला की साहित्य साधना। यस, कौन है? रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर। और है कब का ये? 1969 का। मदन गोपाल का हमने देखा कलम का मजदूर। मदन गोपाल का क्या देखा? कलम का मजदूर। कलम का मजदूर।
भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद सिंह का है मनीषी की लोक यात्रा। क्या है? मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा। शिव सागर जी का क्या है? शिव सागर मिश्र का है दिनकर एक सहज पुरुष। इन्होंने दिनकर जी की जीवनी लिखी है। क्या लिखा है? दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आवारा मसीहा शरतचंद्र किसके द्वारा लिखी जीवनी है? आवारा मसीहा भी हमारे यूनिट 10 के सिलेबस में लगी हुई है, यूजीसी नेट के। जो आवारा मसीहा 3 भागों में है, 3 खंडों में, दिशाहार, दिशा की खोज, दिशांत। ऑप्शन 1 है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 2 विष्णु शर्मा, विष्णु चंद्र शर्मा, शांति जोशी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? आंसर दीजिए आवारा मसीहा। यस, आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर जी का है। और ये बहुत फेमस है विष्णु प्रभाकर का जीवनी। और है कब का? ये 1974 का है, 1974 का। और विष्णु शर्मा जी का, विष्णु चंद्र शर्मा का अग्नि सेतु है। क्या है? विष्णु चंद्र शर्मा अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम पर लिखा गया है, नजरुल इस्लाम पे। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जिन्होंने जीना जाना किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? जिन्होंने जीना जाना, बहुत फेमस जीवनी है ये भी। जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन 2 तेज बहादुर चौधरी, ऑप्शन 3 कमला सांकृत्यायन, ऑप्शन 4 है प्रतिभा अग्रवाल। राइट आंसर दीजिए, क्या होगा हमारा सही उत्तर? यस, किसका हो जाएगा? जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का है। और है कब का? 1971 का। तेज बहादुर चौधरी का भी लगे हाथ देख लेते हैं। मेरे बड़े भाई शमशेर, मेरे बड़े भाई शमशेर जी। और कमला चौधरी राहुल शाकित्यायन की पत्नी थी। इन्होंने लिखा है महापंडित राहुल शाकित्यायन जी पे लिखा है इन्होंने, राहुल शाकित्यायन पे, राहुल शाकित्यायन जी की जीवनी लिखी है इन्होंने। और प्रतिभा अग्रवाल ने क्या लिखा है? प्यारे हरिश्चंद्र जू इन्होंने लिखा है। तो जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर का हो गया। मेरे बड़े भाई साहब शमशेर जी तेज बहादुर चौधरी का है। कमला शाकित्यायन ने महामानव महापंडित राहुल शाकित्यायन जी की जीवनी लिखी। प्रतिभा अग्रवाल ने हरिश्चंद्र जी की जीवनी लिखी थी, प्यारे हरिश्चंद्र जो नाम है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रंगी राघव एक अंतरंग परिचय। रांगे राघव, कुछ तो मिसप्रिंट था। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय के किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन 2 सुलोचना रांगे, ऑप्शन 3 है महिमा मेहता, ऑप्शन 4 है विष्णु चंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? यस, रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। रांगे राघव की पत्नी सुलोचना रांगे, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय सुलोचना रांगे जी का है। और
महिमा मेहता ने क्या लिखा है? उत्सव पुरुष नरेश मेहता। इन्होंने लिखा है किसकी जीवनी? उत्सव पुरुष नरेश मेहता पर लिखा है इन्होंने, उत्सव पुरुष नरेश मेहता। विष्णुचंद्र शर्मा का है समय साम्यवादी। समय साम्यवादी राहुल जी पर ही इन्होंने लिखा है, समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन जी पर। इनकी और एक और जीवनी हमने देखी अभी, विष्णुचंद्र शर्मा जी का अग्निशेत्रु था जो नजरुल इस्लाम पर लिखा गया था। तो इस तरह हमारा प्रतिभा अग्रवाल जी का भी देख लेते हैं। प्रतिभा अग्रवाल का प्यारे हरिश्चंद्र जो है, अभी हमने देखा ऊपर, प्रतिभा अग्रवाल का प्यारे हरिश्चंद्र जो, सुलोचना रांगे का रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, महिमा मेहता का उत्सव पुरुष नरेश मेहता, विष्णुचंद्र शर्मा का समय साम्यवादी है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? ऑप्शन 1 है बिंदु अग्रवाल, ऑप्शन 2 है प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन 3 है सुलोचना रांगे, ऑप्शन 4 है कमला सांकृत्यायन। यस, स्मृति के झरोखे से किसका है, किसकी जीवनी है? स्मृति के झरोखे से। यस, हमारा ऑप्शन 1 इज ए राइट आंसर, बिंदु अग्रवाल का स्मृति के झरोखे से, और ये है 1999। प्रतिभा अग्रवाल का हमने अभी देखा प्यारे हरिश्चंद्र जो हो जाएगा। सुलोचना रांगे का रांगे राघव एक अंतरंग परिचय था, और कमला सांकृत्यायन का हमने क्या देखा? महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। तो इस तरह हमारा राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्सव पुरुष नरेश मेहता किसके द्वारा लिखी जीवनी है? तो हम ये भी देख चुके उत्सव पुरुष नरेश मेहता को, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। महिमा मेहता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज ए राइट आंसर, महिमा मेहता। क्योंकि देखिए बिंदु अग्रवाल स्मृति के झरोखे से, जो इन्होंने भारत भूषण अग्रवाल पर लिखी, मतलब भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी लिखी है स्मृति के झरोखे नाम से। और प्रतिभा अग्रवाल का हमने अभी देखा, प्रतिभा अग्रवाल ने जीवनी लिखी है प्यारे हरिश्चंद्र जी पर। और महिमा मेहता का तो हो गया उत्सव पुरुष नरेश मेहता। बचे हमारे ज्ञानचंद जैन, तो इनको भी देख लेते हैं। कथा शेष, इससे बाहर हमारा जीवनी से आ ही नहीं सकता है। कथा शेष अमृतलाल नागर पर लिखी है इन्होंने। किसकी जीवनी लिखी है? अमृतलाल नागर। जीवनी हमारी पूरी की पूरी लगभग कवर हो जा रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम 4 देख ले रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर नामक जीवनी किसकी है? बट वृक्ष की छाया में जो ये जीवनी है अमृतलाल नागर पर लिखी गई जीवनी है। ऑप्शन 1 है कुमुद नागर, ऑप्शन 2 है महिमा मेहता, ऑप्शन 3 है गायत्री कमलेश्वर, ऑप्शन 4 है कृष्ण विहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? यस, यू आर राइट। बट वृक्ष की छाया कुमुद नागर का है, और महिमा मेहता का तो हमने जस्ट अभी देखा, उनका था उत्सव पुरुष नरेश मेहता। और लगे हाथ बचे 2 राइटर को भी देख लेते हैं हम। तो गायत्री कमलेश्वर ने अपने, कमलेश्वर जी की पत्नी थी ये, इन्होंने लिखा है कमलेश्वर मेरे हम सफ़र, कमलेश्वर मेरे हम सफ़र। और कृष्ण विहारी मिश्र का है कल्पतरु की उत्सव लीला, कल्पतरु की उत्सव लीला। रामकृष्ण परमहंस की जीवनी है ये, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी है जिसका नाम है कल्पतरु की उत्सव लीला।
बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शिखर से सागर तक नामक जीवनी किसकी है जो आगे पे लिखी गई है? शिखर से सागर तक। ऑप्शन 1 राम कमल राय, ऑप्शन 2 नरेंद्र मोहन, ऑप्शन 3 अखिलेश, ऑप्शन 4 पुरुषोत्तम अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा राइट आंसर? यस किसका हो जाएगा? राम कमल राय। राम कमल राय ने अज्ञे जी की जीवनी लिखी है, शिखर से सागर तक। और नरेंद्र मोहन का देख लेते हैं लगे हाथ हम लोग। मंटो जिंदा है, मंटो जिंदा है। नरेंद्र मोहन जी का है मंटो जिंदा है। और अखिलेश जी का मकबूल है। क्या है? मकबूल है इनका। पुरुषोत्तम अग्रवाल का कोलाज अशोक वाजपेयी है। इनका क्या है? कोलाज अशोक वाजपेयी की जीवनी इन्होंने लिखी है, अशोक वाजपेयी। तो इस तरह हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। शिखर से सागर तक राम कमल राय ने लिखी है जीवनी। नरेंद्र मोहन ने मंटो जिंदा है जीवनी लिखी है। अखिलेश ने मकबूल लिखा है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कोलाज अशोक वाजपेयी लिखा है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 ही क्वेश्चन है आज। जीवनी हमारी 20 क्वेश्चन में ही पूरी कवर हो गई। मंटो जिंदा है नामक जीवनी किसकी है? तो जस्ट जो हमने वही देखा अभी वही आ गया। तो किसका है मंटो जिंदा है? नरेंद्र मोहन जी का। तो कुछ 3-4 जीवनी ऐसी थी जो हरिश्चंद्र पे थी, तो हम उसका नाम क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं आप लोग को। देखिए, सबसे पहले जीवनी है हरिश्चंद्र से मिलती हुई भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। और दूसरी जीवनी हमारी थी हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र। और क्या था? हरिश्चंद्र नाम से था ना, क्योंकि कंफ्यूजन होती है हरिश्चंद्र नाम से, बहुत सी रचनाएं रहती हैं। तो प्यारे हरिश्चंद्र जो था, प्यारे हरिश्चंद्र जू, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र है। तो हरिश्चंद्र से के नाम, हरिश्चंद्र की जीवनी कितने लोगों ने लिखी है? 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र किसने लिखा है? ज्ञानचंद जैन ने है। किसकी जीवनी है? ज्ञानचंद जैन। और प्यारे हरिश्चंद्र को किसने लिखा है? प्रतिभा अग्रवाल ने। किसने? प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है। प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास जी ने लिखा है। और हरिश्चंद्र शिवनंदन ने। और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र राधा कृष्ण दास ने। किसने लिखा है? राधा कृष्ण दास। तो ये 5 जीवनी है हमारी, जो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम
को ट्रिक से आ जाती है। भारतेंदु जीवन चरित्र, जीवन चरित्र की जहाँ बात है वो राधा कृष्ण दास हो जाएंगे, राधा कृष्ण का जीवन चरित्र हो गया। और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र शिवनंदन। ब्रजरत्न, ब्रजरत्न 2 नाम आ रहे इसमें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल ने प्यारे हरिश्चंद्र लिखा है। ज्ञानचंद जैन, जैन ने एक व्यक्तित्व चित्र होता है, तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र लिखा है। तो इस तरह हमारी जीवनी कंप्लीट होती है। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। आपका हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कल मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।